वेलकम बैक एवरीवन। और कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कल हमने जो लेवल्स निकाले थे वो मार्केट में हमें दिखाई दिए क्या। अगर आपको याद हो तो मैंने ऊपर से साइड से एक ट्रेड लाइन लिया हुआ था और डाउन साइड से हम लोग ने एक ट्रेड लाइन लिया हुआ था, और इसके बाद में मैंने आपको बोला था डाउन साइड में जो इम्पोर्टेंट हमारा लेवल होगा वो यहाँ पर 250 का होगा। ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई थी। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो होप सो आपको यहाँ पर याद होगा कि मैंने आपको बोला था 250 वाला जो लेवल होगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे डाउन साइड में। और इसके ऊपर अगर मैंने ये भी आपको बोला था जो अप साइड का हमारा लेवल निकल के आ रहा है, इसमें ये जो ट्रेड लाइन है इसमें ऑलरेडी एक रिजेक्शन, अगर यहाँ पर देखो ये रिजेक्शन मिला है, ये रिजेक्शन मिला है, ये रिजेक्शन मिला है। और अगर कल के दिन मतलब आज के दिन भी अगर हमें यहाँ पर कहीं पे मार्केट मिलता है तो यहाँ पे हम 5 मिनट्स के कैंडल का वेट करेंगे। अगर 5 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। अगर इस लेवल की मैं बात करूँ तो वो लेवल था 42,380। वीडियो पूरा देखा होगा तो होप सो आपने पूरा लेवल समझा होगा। जैसे कि ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं 42,469 के पास में ओपनिंग मिली। जैसे ही ओपनिंग मिली एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। डाउन साइड में एग्जैक्टली यही ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया और एक अप साइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अगर इसके अप साइड की भी हम बात करें स्टार्टिंग में ही 42,430 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया और इसके बाद में कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें सेलिंग दिखाई दी। चलो आपका ये भी ट्रेड मिस हुआ। इमीडिएटली मार्केट स्टार्ट होता है, नहीं समझ में आता है, पर लेवल्स तो हमारे पास में होते हैं ना, तो लेवल्स को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट अगर 5 to 15 मिनट्स देखो तो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो लोगों को नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से ट्रेड करना है। इसके बाद में आपको मैंने ये लेवल्स बोला था कि ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा जो था 42,250। अगर इसके लो की भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो लो निकल के आ रहा था आज का 42,269 वाला लो था। मैंने बोला था कैंडल को देखना और इसके कैंडल के अगर क्लोजिंग हमको मिलती है तो अप साइड में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइंग करके चल सकते हैं। और ये भी नहीं समझ में आया तो आपको एक चीज यहाँ पर देखना था कि कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, कंसोलेट किया। कंसोलेट करने के बाद में जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ऊपर के साइड में आया एक अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पर मिला। मतलब मार्केट में आज 3 ट्रेड हम लोग को यहाँ पर मिले जिसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं कि कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम लिया हुआ है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझते हैं कि किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो कंटिन्यूसली तीन दिन तक जो कंसोलेट चल रहा था, इसके बाद में एक इसका जैसे ही यहाँ पर देखो 3 दिन के कैंडल्स का यहाँ पे ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिला तो एक अच्छा बाइंग का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। कंटिन्यूस 3 दिन मार्केट क्या कर रहा था, इसी रेंज में काम कर रहा था, यहीं पे हमें क्लोजिंग दे रहा था और जैसे इस क्लोजिंग के ऊपर मार्केट गया एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा, अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स की हम यहाँ पर बात करते हैं तो अप साइड में जो लेवल निकल के आ रहा है ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो तो 42,730 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट कंटिन्यूसली सस्टेन करता है तो जो हमारा लेवल निकल कर आएगा वो 43,000 वाला होगा। 43,000 ये लेवल हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पहले भी यहाँ पे रिजेक्शन मिला हुआ है, फिर यहाँ पे रिजेक्शन मिला हुआ है और अब देखना है कि जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो किस तरीके से यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है, ये देखना हमारे लिए जरूरी होगा। ये साइकोलॉजी लेवल भी है, इसके लिए यहाँ पर हमें देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से है, मूवमेंट किस तरीके से, इसके बाद में ही आगे हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो डाउन साइड में जो लेवल निकल के आ रहा है 42,600 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे मिलेगी तो फिर से एक सेलिंग मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो कल के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, अगर जिन लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि डबल बॉटम बनकर एक यहाँ पर अगर ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे इस तरीके से मूवमेंट्स यहाँ पर बन सकता है करके, तो एग्जैक्टली हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में वेट करेंगे।
यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन हो जाता है इस रेंज में, तो ये लेवल पे 700 के लेवल पे इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे जब तक 42,730 के कैंडल की क्लोजिंग हमें अपसाइड में नहीं मिलती। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे। 730 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो हम यहाँ पे बाइंग बाइंग करेंगे, जिसके लिए 42,850 से लेके 42,930 और 43,000 तक के टारगेट्स हमारे यहाँ पर होंगे। 43,000 के पास में देखेंगे, अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो यहाँ से बाइंग करेंगे, अदरवाइज ये लेवल से हम यहाँ पे क्या सेलिंग करके चलेंगे। जब मार्केट 730 के ऊपर यहाँ पे सेलिंग करेगा तो 42,700 वाला जो सी होगा वो बाय करना है यहाँ पर। इसमें जल्दी मूव आएगा आपको, क्योंकि इन द मनी कॉल है, तो इस पे आपको वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके रखना है। अब डाउन साइड की सेलिंग की अगर बात करते हैं तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर 42,600 वाला लेवल 42,600 वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे, जिसके लिए हमारा जो लेवल निकल कर आएगा यहाँ पर वो होगा 42,500। 500 के लेवल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर इसके लेवल की क्लोजिंग हमें डाउन साइड में मिलती है तो हम यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग करेंगे, जिसके लिए जो लेवल निकल के आएगा वो 42,430 वाला होगा। 430 के पास में देखेंगे कि लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम क्या करेंगे, और ज्यादा सेलिंग करेंगे, जिसके लिए जो लेवल निकल के आएगा 42,250 वाला होगा। पर यहाँ पर देखना है कि कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से बन रही है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जो लेवल्स बताए, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग देखा करो। अगर कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पे समझ में आती है तो लेवल्स हमें समझ में आएगा। और जैसे कि आप चार्ट को अगर ठीक से देखते हो ना, आज भी अगर आपने चार्ट को यहाँ पर देखा होगा, काफी टाइम यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट आपके ये भी ट्रेड्स अगर मिस हुए तो एक कंटिन्यूसली आप देखो ना, काफी टाइम यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, टाइम स्पेंड किया, और जैसे ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ अप साइड में, एक अच्छा बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पे मिला, मतलब बाइंग साइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे मिला। तो इम्पोर्टेंट यही है कि लेवल्स हमें देखने हैं। अगर कंटिन्यूअसली आप यहाँ पे क्या करते हो, लेवल्स को फॉलो करते हो, तो आपका अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। अब देखना है कि कल किस तरीके से लेवल्स यहाँ पर आएंगे। अगर डाउन साइड की हम बात करें तो 42,600 वाला इंपॉर्टेंट होगा, और अप साइड में 42,730 वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर 600 के ऊपर सस्टेन होएगा तो बाइंग का मूवमेंट अच्छा है, पर अगर इसके कैंडल की क्लोजिंग हमें डाउन साइड में मिलेगी तो और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।